जैसे होते जा रहे हैं। स्वाद है तो खाएंगे। कुणाल ने तो मना कर दिया, मैं नहीं खा रहा अब छोले। जय श्री राम दोस्तों, पिछला व्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म हुआ था, तो मैं अगला व्लॉग यहीं से शुरू कर रही हूँ दोस्तों। यहाँ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम सभी बात कर रहे थे। उसके बाद शाम को मैं चली गई थी मंदिर, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में मंदिर में सुंदरकांड का पाठ रखा गया था। आप सभी लोगों को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंदिर से वापस आने के बाद घर में थोड़ा सा साफ़ सफाई करी और बर्तन वगैरह खाली करके धो दिए थे मैंने। और उसके बाद फिर शाम को खाने की तैयारी करनी थी, और सभी लोगों ने ही दोबारा रात, और उसके अलावा भी और भी लोग आ गए थे। उन सब लोगों ने मिलके फिर रात को डिनर में वही सब हम सब ने खाया। और फिर रात को मैं मेथी वगैरह भी ले आई थी, तो मैं बैठे बैठे वो तोड़ रही थी और टीवी में कुछ प्रोग्राम वगैरह देख रही थी, बच्चों से बातें कर रही थी। तो इस तरीके से आज का सारा दिन मेरा काम चलता रहा। जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। आज है बृहस्पतिवार, मेरा व्रत है और मैं मंदिर हो आई हूँ। पूजा वगैरह सब हो गई है मेरी, और बच्चे सो रहे हैं क्योंकि इनकी सुबह नहीं हो रही है अभी। चलो भाई जल्दी उठो जल्दी। और हस्बैंड भी पूजा कर रहे हैं, और मैं देख रही हूँ रसोई में कि इन सब के लिए नाश्ते में क्या बनाना है। तो रात काटी थी मेथी रखी थी, तो रात मैंने काट ली थी सोने से पहले, और सोच रही हूँ इसी के परांठे बना दूँ सबके लिए, चाय के साथ खा लेंगे। और दोपहर में फिर आलू मेथी की सब्ज़ी बन जाएगी, क्योंकि मेरा तो व्रत है तो परिवार के लिए खाना बनेगा। और मेथी के परांठे भी मेरे बच्चों को पसंद है, आलू मेथी की सब्ज़ी भी पसंद है, तो बनाते हैं कुछ उनके लिए। और आप सभी लोग कैसे हैं? तो आइए लगते हैं अपने काम पर। तो दोस्तों यहाँ नाश्ते में मैं बनाने लगी थी मेथी के परांठे, और थोड़ी सी मेथी धो ली थी, और उसी के हिसाब से मैंने आटा, नमक और लाल मिर्ची डाल करके आटा गूंद लिया था। और हस्बैंड और बच्चों के लिए परांठे बना दिए थे। और बेटा तो नहीं खाता है परांठे वगैरह, तो इसलिए उसने अपने लिए चीले खाए थे। और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को और बेटी को दोनों को फटाफट से नाश्ता करा दिया, क्योंकि उनको दुकान पर जाना था। यहाँ दोपहर में मैं कान्हा जी के लिए फल काट रही थी, क्योंकि वीरवार को उनको अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ, फलों का ही भोग लगाती हूँ। तो फिर मैंने उनके लिए सेब और संतरे वगैरह काट के उनको भोग लगाया। हस्बैंड को खाना वाना खिला दिया था, और दूध ले आए थे, दूध वगैरह पका के रसोई वगैरह सब समेट दी थी मैंने।
यहाँ दोपहर के बाद घर में ना थोड़ा सा गंदा हो रहा था, क्योंकि थोड़ा बच्चे भी काम वाम कर लेते हैं, मैं भी मेथी वेथी तोड़ी थी और सब्जियां वगैरह होती हैं तो घर में गंदगी हो ही जाती है, और साफ़ सफाई ना करो ना तो फिर वो पैरों में आती है। फिर मैंने फटाफट से दोपहर में झाड़ू वगैरह लगा दी थी, और मैंने लगभग 3 बजे ही झाड़ू वगैरह लगा के डस्टिंग वगैरह कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आज कथा सुनूंगी, लेकिन फिर ध्यान आया कि कथा अभी शुरू हुई ही नहीं है। तो झाड़ू वगैरह लगा करके फिर मैं दोस्तों बज गए हैं लगभग 3:30 और अब मैं खा रही हूँ सेब। मुझे भूख लग रही थी और हस्बैंड बिस्तर में ही खा रहे हैं। यहाँ शाम की चाय का समय हो गया था, तो मैं बना रही थी चाय, और मैंने और हस्बैंड ने फिर चाय पी। बेटी आ गई, उसको भूख लग रही थी, उसको नाश्ता वगैरह दिया मैंने। फिर फटाफट से चाय वगैरह पीकर मुझे थोड़ा मंदिर भी जाना था। का समय हो गया है, अब हम सभी लोग पी रहे हैं चाय। हम सभी क्या, मैं और बेटी पी रही है, उसको भूख लग रही थी तो वो चाय परोठा खा रही है। मैं अपनी चाय पी रही हूँ और हस्बैंड आ रहे हैं अभी, फिर वो पियेंगे। ठंड बहुत हो रही है। यहाँ रात के खाने में मैं बैगन की सब्जी बना रही थी, तो बैगन को गोल गोल इस तरह लच्छों में काट लेते हैं, फिर इसको कुछ मसाले लगा करके मैरिनेट करके रख देते हैं ताकि इसका पानी निकल जाए, और उसके बाद इसको तवे पे फिर रोस्ट कर लेते हैं तेल के साथ, और उसके ऊपर चाट मसाला और लाल मिर्च वगैरह डालकर रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। किसी को खानी ही नहीं थी तो सिर्फ एक बैगन का ही मैंने बना दिया था मेरे हस्बैंड के लिए, और बच्चों ने रात को डिनर नहीं खाया और मेरा तो व्रत ही था। ये बेटे के लिए ओट्स भिगो रही थी, क्योंकि वो भिगोना भूल गया था। वैसे तो वो खुद ही रोज़ भिगो लेता है, आज उसने मुझे फ़ोन करके बोल दिया था कि आप भिगो देना, तो बस मैं वही भिगो रही थी। ये जो मैंने बैगन मैरिनेट करके रखे थे, इसको तवे पे इस तरह से रोस्ट किए जाते हैं, और जब ये इस तरह बन जाए तब इसके ऊपर चाट मसाला और लाल मिर्च वगैरह स्प्रिंकल करके और फिर इसको रोटी परोठे के साथ खाते हैं। और मेरा व्रत था तो मैंने अपने लिए शकरकंदी उबाल ली थी, और इसको धो करके, और पानी नहीं डालना होता है, केवल धोने के बाद और 1 से 2 सीटी लगा ली जाती है बिना पानी के, तो इसी से ही शकरकंदी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो मैंने ये खाकर अपना व्रत खोला। तो कुछ इस तरह से बीता है आज का दिन। हस्बैंड आ गए थे, उनको डिनर वगैरह करा दिया था, और बस आज का ये छोटा सा व्लॉग है। आप लोग इसे देखिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ आप सभी लोगों से अपने कल के व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, और मेरे महादेव आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें।